चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कू ऐप पर। इंडिया का ओनली मल्टी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल रावत जी। आपने इनको स्पोर्ट्स तक, स्पोर्ट्स टुडे, इंडिया टुडे, आज तक सब जगह देखा होगा। राहुल जी, क्या हाल है? आप कैसे हैं? मेरे ठीक है चंद्रेश जी। आप बताइए। गाड़ी चल रही है बस अपनी तो। और अच्छा, बढ़िया। अब क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो थोड़ा बैकलॉग काफी हो रखा है, ऑफिस का भी काम है मेरा तो अच्छा। बीच में। तो थोड़ा वही हमने कहा, क्योंकि आप बात कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे थे। इनफैक्ट मैं जब आपने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया कि हम मतलब आपने कुछ क्लियरली तो बताया नहीं, आपने बोला कुछ ऐसे ही मुझे रिकॉर्ड करना है, ये है कुछ करना है। तो मैं इनफैक्ट अभी वही एक लिस्ट तैयार कर रहा था कि ग्रेटेस्ट 75 मोमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अरे हम वाह, बैठ के क्या! हम वही एक लिस्ट तैयार कर रहे थे, उसमें काफी सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, किसी को बाहर किसी को अंदर कर रहे थे। तो तो उसके वही लिए सब चीजें हम आप देख रहे थे। उसके लिए कल आपके डेस्क पे, आपके मेज पे कल एक चीज आ जाएगा। तो फिर आपको सहायता मिल जाएगी उस पे। पर आज जो हम बात करना चाहते हैं, 75 ईयर्स, 75वां साल है जी। भारत का एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। मैं ये टॉपिक लेके आया था आपके लिए कि आपके हिसाब से ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट कौन है। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत माथापच्ची की है इस पे भी कुछ दिनों पहले, पर मैं आपसे जानना चाहता था ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट कौन है। देखिए, मेरे हिसाब से, मैं आपको पहले ही आपको आउटसाइड आउटसाइड पे बता दूं, मेरे सबसे चार लोग हैं मेरे नाम जिस पे हमें बात कर सकते हैं। आपके पास और कोई नाम है तो बता दीजिए। पहला नाम है सचिन तेंदुलकर, दूसरा नाम है हम्म। ध्यानचंद, तीसरा नाम है नीरज चोपड़ा, और चौथा नाम है पीवी सिंधु। अब क्या हम्म। ये ये जो चार नाम है, इनके इर्द गिर्द ही हमारा जो बातचीत है वो होना चाहिए, कि क्या कोई और भी है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक आपने मोरलेस जो नाम आपने पिक करे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि आपने अभिनव बिंद्रा का नाम इसमें क्यों नहीं डाला है, क्योंकि बीजिंग ओलंपिक्स में उनका जो गोल्ड मेडल आया, उसने एक रेवोल्यूशन लेकर आए। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, आज देखिए आप वर्ल्ड कप खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जाते हैं। भारतीय शूटर्स का वही रुतबा होता है जो कहते हैं कि भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना का एक वक्त पे बैडमिंटन में होता था या टेबल टेनिस में होता था। आपको एक यू आर कंसिडर्ड टू बी हेवी वेट्स इन दैट स्पोर्ट। और इनफैक्ट अभिनव बिंद्रा को देख देख कर मैं काफी सारे शूटर्स जो आज की डेट में compete कर रहे हैं, ओलंपिक गेम्स खेलते हैं, अ, उनको देखकर काफी लोगों ने शूटिंग स्टार्ट करी और आज वो मेडल्स जीत रहे हैं। और नॉट टू फॉरगेट, उसके बाद उन्होंने कहा जी अब मैं शूटिंग से अपना टाटा बाय बाय कर रहा हूँ और अब मैं एक हॉबी शूटर हूँ। उसके बाद मुझे याद है रियो ओलंपिक्स उन्होंने compete किया एंड ही फिनिश्ड फोर्थ, एंड इट वाज अ वेरी क्लोज फिनिश। वो उस वक्त ब्रॉन्ज भी जीत सकते थे वहां पर। बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको चार को आप पांच भी कर सकते हैं। आपने मेजर ध्यानचंद का नाम लिया, बलबीर सिंह सीनियर का नाम क्यों नहीं है भाई उसमें? और बलबीर सिंह सीनियर ने भी आपके बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं। उनका भी एक काफी योगदान है। केडी जाधव, आप ये सोचिए कि उस वक्त जब आप सोच नहीं सकते थे कि आपका कोई ओलंपिक मेडल कहीं और से आ सकता है, वहां पे एक इंडिविजुअल इवेंट में बैंटम वेट में केडी जाधव एक इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं। और आप ये भी देखिए कि इम्पोर्टेंस और वो कितना इम्पोर्टेंट था वो मोमेंट और वो मेडल कि आपको 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में उनका ब्रॉन्ज मेडल आता है। उसके बाद यू हैड टू वेट फॉर हाउ मेनी इयर्स, मोर और देन 40 इयर्स। या 1996 में एटलांटा में लिएंडर पेस अगला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल लेकर आते हैं। तो भारत के लिए मैं हालांकि अगर आप मुझे बोले तो मैं भी शायद से प्रून करूं अपनी लिस्ट, तो इन्हीं चार पांच नामों पे आऊंगा। बट मैं जस्ट आपको कुछ और नाम दे रहा हूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का आई थिंक अगर आप आज वोटिंग करवा लें तो मुझे लगता है कि तेंदुलकर जो है उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि क्रिकेट का कितना एक कल्चर है, रिलीजन है, तो उस लिहाज से बट लिस्ट वो वाजिब है। आपने अच्छा नाम लिया, केडी जाधव, रशिमा जाधव और अभिनव बिंद्रा का।
उसी के साथ आपने बात की लियांडर पेस की। लियांडर पेस को भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जो उन्होंने कर दिखाया ग्रैंड स्लैम के जी मामले में, भले ही वो डबल्स में हो, भारत में किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं था कभी उसके पहले, तो हम उन्हें भी कम नहीं आंक सकते इस मामले में। बिल्कुल नहीं। और आप लिएंडर पेस को सिर्फ हम ग्रैंड स्लैम्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी बाकी आप डेविस कप देखिए। डेविस कप में ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेविस कपर, नॉट जस्ट इन इंडिया। आप ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखें तो उस लिहाज से जब उन्होंने अर्ली 90s में शुरू किया था, हालांकि आप डेविस कप 2 फाइनल भी खेल चुके थे उससे पहले। सिचुएशन आपके पास रामनाथन कृष्णन सेमीफाइनल खेला है जी विंबलडन में। और रैंकिंग्स के लिहाज से, बट लिएंडर पेस देखिए, लिएंडर पेस, महेश भूपति, ये जितने भी आपके टेनिस स्टार्स थे, लिएंडर को मैं इसलिए ऊपर रखता हूं हमेशा से, क्योंकि उनके पास वो जो एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं बाकियों को थोड़ा सा ना उन पीछे कर देता है। बाकी के जो आपके टेनिस स्टार्स है, सानिया मिर्जा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी जो हाईएस्ट रैंकिंग, गलत नहीं हो, 23 या 27 उनकी हाईएस्ट रैंकिंग थी। हम्म। लिएंडर पेस कभी इंडिविजुअली मेंस सिंगल्स में उस रैंकिंग पे नहीं पहुंच पाए, बट फिर भी जो उनका कंट्रीब्यूशन, आज भी उन्होंने अलविदा तो कहा नहीं है टेनिस को। तो टेनिस आप लिएंडर पेस को, विश्वनाथन आनंद क्यों नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने फर्स्ट विशाल। या फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर, लेट 80s, 88 आई थिंक। और उसके बाद आप आज काउंट कीजिए उनके पीछे पीछे कितने ग्रैंड मास्टर्स बन चुके हैं इंडिया में, कोई गिनती नहीं है। तो अगर इसलिए जो आपने नाम बताया आपने, जैसे आपने तेंदुलकर, आई थिंक मोर देन दी उनका अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट आई थिंक ये देखना चाहिए कि उनका इम्पैक्ट क्या हुआ है टू रेवोल्यूशनाइज द स्पोर्ट एंड पब्लिक पे, जनरल जो आपकी आवाम है, लोग हैं, उस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, हाउ दे हैव बीन ट्रू रोल मॉडल्स। एंड कि भाई उनके साथ साथ फिर क्रिकेट, आई थिंक तेंदुलकर, यस ही इज रेवोल्यूशनाइज्ड क्रिकेट, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट बट हर जगह। मैं इसी पॉइंट पे आपसे बात करना चाहता था कि आपने लियांडर का नाम लिया, फिर विशी आनंद का नाम लिया, और तेंदुलकर का नाम लिया। अब मैं एक पैरेलल देखता हूँ, तीनों एक साथ एक ही वक्त पे आ रहे, और एक साथ उन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ा है कंट्री पे स्पोर्ट के हिसाब से। क्योंकि मतलब आगे पीछे आए होंगे, पर आई थिंक इट कोइंसाइडेड विथ, सेम सेम हाँ सेम, सेम हाँ पीरियड ही था, अर्ली हाँ सेम, 90s लेट 80s आप मान हाँ लीजिए। एंड हाँ सबसे बढ़िया, तीनों में एक चीज कॉमन है, लॉन्जिविटी। बिल्कुल। तो मैं एक चीज मैं पूछना चाहता था, एंड इट कोइंसाइडेड विथ इंडिया ओपनिंग अप, यस, द मार्केट ओपनिंग अप, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। आज जो हम ये बात कर रहे हैं, 90s। ये जो हम बात कर रहे हैं, आप जहाँ काम करते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, ये सब मतलब एक लिबरलाइजेशन का एक बाय प्रोडक्ट ही है कि इतना कुछ आगे बढ़ा है हमारे देश में। तो उससे अगर हम जोड़ दें, तो क्या हम तीनों को एक 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 सेम लेवल पे आंक सकते हैं क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल, बिल्कुल आंक सकते हैं। और देखिए टेनिस में, अगर आप मुझसे पूछें, मैं शायद से विशी आनंद और तेंदुलकर को एक पेडेस्टल पे रख दूंगा। लिएंडर पेस को मैं शायद से थोड़ा सा पीछे रखूं, नॉट बिकॉज देखिए टेनिस इज अ रिच मैन स्पोर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आज भी जो इंडियन टेनिस, हम लोग बोलते हैं कि यार इंडियन टेनिस आगे ही नहीं बढ़ रहा, आज भी हमें लिएंडर पेस के पास ही जाना पड़ता है, आज भी हमें सानिया मिर्जा के पास जाना पड़ता है, या कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं। बट टेनिस इज अ रिच मैन स्पोर्ट। मैं बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स से मैंने बात भी करता हूँ, क्योंकि क्या होता है, आपको टेनिस में रैंकिंग्स चाहिए होती हैं, आपको बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं तो आपको रैंकिंग्स चाहिए। अब बड़े टूर्नामेंट, आपको छोटे टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए। आपको यहाँ से फ्लाई करके किसी और देश जाना, नोवाक जोकोविच या रॉजर फेडरर तो है नहीं कि भाई आप अपने साथ 15 या 20 25 लोगों का एक पूरा एंटोराज ले जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेयर्स हैं, एंड दे ऑल कम फ्रॉम गुड, अच्छी खासी फैमिलीज, बट स्टिल इवन देन दे आर स्ट्रगलिंग। क्यों, क्या होता है कि आपको आपका मैच्योर नहीं है, आपको वहां पे
हायर करने पड़ते हैं मैस्योर्स, कि भाई आप 3-4 प्लेयर्स गए एक साथ, चले गए वहां पे, आपने किसी कोई फॉरेन प्लेयर होगा, उसके मैस्योर को बोला कि यार मुझे ना 1 घंटे के लिए आप हमारे पास भी आ जाइए, विल पे यू। वहां पे आप ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो लिएंडर के लिए भी आई थिंक टू एन एक्सटेंट वो स्ट्रगल रहा फाइनेंशियली, बट उसके बावजूद उन्होंने जो किया है, तो आप यू के हैव टू टेक, इन तीनों का नाम एक ब्रेथ में आप ले सकते हैं। उसके बाद जो आपने अभिनव बिंद्रा की बात की, उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा है, मतलब मेरे ख्याल से मोर देन राज्यवर्धन राठौर, अभिनव बिंद्रा विथ हिज गोल्ड मेडल लेफ्ट अ बिगर इम्पैक्ट। आई एग्री एब्सोल्युटली। और देखिए कभी कभार क्या होता है, हम लोग बोलते थे कि सुशील कुमार के 2 मेडल्स हैं, आपने पीवी सिंधु का नाम लिया, पीवी सिंधु देखिए बैडमिंटन में शी इज अचीव्ड एवरीथिंग, वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद ओलंपिक में उनके 2 मेडल्स हैं, और आप बैडमिंटन में शी इज अचीव्ड एवरीथिंग। बट क्या होता है, मैं कभी कभार जब कोई लोग बोलते हैं कि यार, एक दिन हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, मुझे याद है जब पीवी सिंधु ने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता था, तो मैं हैदराबाद गया था, वो वापस आई थी, उनका एक इंटरव्यू करना था, तो मैं हैदराबाद, तो वहां पे जब तक हम वेट कर रहे थे कि वो आए, तो हम ना काफी सारे जर्नलिस्ट जो हैं वहां पे बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि यार हाउ डू यू रेट, आप कैसे रेट करेंगे कि ये एथलीट बड़ा है या ये एथलीट बड़ा है। ऑल्दो कंपैरिजंस हमेशा अनफेयर होते हैं, मेरा पॉइंट ये था कि देखिए आपके 50 सिल्वर हों, 50 ब्रॉन्ज मेडल हों, 0 गोल्ड हों, और एक कंट्री के सिर्फ एक गोल्ड मेडल हो, वो मेडल टैली में ऊपर होगा। तो फॉर मी शायद से जो गोल्ड मेडल होता है, मैं उसको ज्यादा अहमियत दे दूंगा फिलहाल। नॉट दैट कि ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि भाई बाकी ने जो किया है, बाकियों ने जो किया है वो कम है, क्योंकि जब सुशील कुमार ने रेसलिंग में मेडल जीता था 2008 में, वो भी एक रेवोल्यूशन, फाइनल पहुंचे थे, जितेंद्र भी क्वार्टर फाइनल पहुंचे थे, उसके बाद विजेंद्र का तो मेडल ही आया था, वो भी एक रेवोल्यूशन हुआ था बॉक्सिंग में। हर किसी को बॉक्सर बनना था, हर कोई चाहता था कि मैं भी विजेंद्र बनूं, मैं भी सुशील कुमार बनूं, मैं भी अभिनव बनूं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो मैटर करता है कि आपने जनरेशन के लिए क्या किया है। तो उसी लिहाज से अभिनव बिंद्रा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, विशी आनंद हो गए, लिएंडर पेस हो गए, आप रामनाथन कृष्णन, विजय अमृतराज ब्रदर्स, लिएंडर पेस, अगर आप इनके अलावा लोगों ने बहुत नाम सुने नहीं थे, जो टेनिस फॉलो नहीं भी करते थे, उनको भी ये 3 नाम पता होते, ये 4-5 नाम पता थे कि ये 4-5 नाम। तो वो मैटर करता है। बट अभिनव बिंद्रा 2008, आई थिंक वो दैट वाज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, आपके जो मेडल्स, हालांकि आपके बहुत ज्यादा नहीं आए, बट आपने एक वो ग्लास सीलिंग जो बोलते हैं वो तोड़ दी थी, और उसके बाद आपको लगने लग गया कि भाई और मेडल आएंगे, और मेडल आएंगे। लंदन में आपने और अच्छा किया, 6 मेडल आए। उसके बाद रियो वाज अ डैम्पनर, जहां सिर्फ आपके 2 ही मेडल्स आ पाए। बट वो शायद से एक एबरेशन भी हो सकता है रियो ओलंपिक्स, बट आपने इस बार कर दिया। आई थिंक 2008 अभिनव बिंद्रा का गोल्ड वाज अ वाटरशेड मोमेंट इन इंडियन स्पोर्ट्स। और आपके हिसाब से, आप थे पिछले साल टोक्यो में जब ओलंपिक्स हुआ था, नीरज चोपड़ा का गोल्ड जीतना, डज इट मेक हिम द टॉप कंटेंडर फॉर द ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट एवर? बिकॉज ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीतना एक सपना है सभी भारतीयों का। तो उसमें वो जेवलिन थ्रो में वो गोल्ड मेडल जीतना, वो कितना बड़ा मोमेंट था? और आप हमारे देखने वालों को बताइए, आपने जब देखा वो, तो क्या आपके मन में गुजरा? यार मोमेंट तो खैर बस ये था कि मैंने देख लिया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने देख लिया एज इन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शायद से ये लाइफ टाइम में देख पाऊंगा कि एक इंडियन ट्रैक एंड फील्ड में एक इंडियन पोडियम में, वो भी पोडियम पे नहीं, पोडियम में टॉप पे गोल्ड मेडल जीत रहा है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी देख पाऊंगा, क्योंकि मेरी अक्सर एक वक्त था मिल्खा सिंह से बहुत बात होती थी, तो वो अक्सर ये बात कहते थे कि बस एक सपना है कि भाई एक इंडियन जो है ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जो है
वो उसको मैं ओलंपिक्स में पोडियम पे देख लूं यहाँ पे। और और देखिए किस्मत की बात, उनके इंतकाल के 2 महीने जून बाद। जून जून में उनकी डेथ हुई, और जुलाई 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा का वो गोल्ड मेडल आया, और जून में उनकी बात हुई थी, मुझे याद है। तो वो भी एक अभी हाल ही में, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मेरी उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह से बात हो रही थी, इन्हीं सब बातों में काफी हम डिस्कस कर रहे थे उनके फादर के बारे में। उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई, और उन्होंने इनफैक्ट जीव बहुत ज्यादा थैंकफुल थे। एंड जीव भी एक लेजेंड है, अगर आप देखें तो गोल्फ में ही इज ऑल्सो अ फ्लैग बेरर ऑफ इन इंडियन गोल्फ। मतलब मास्टर्स खेला, पहले इंडियन जो मास्टर्स खेला जिन्होंने, उसके बाद वो बोल रहे थे कि यार मतलब वेरी ग्रेशियस ऑफ नीरज चोपड़ा की उन्होंने डेडिकेट कर दिया मेरे फादर को गोल्ड मेडल, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, सोची नहीं थी किसी ने कभी। तो नीरज चोपड़ा का जो जस्ट बिकॉज जो नीरज चोपड़ा ने किया, आई डोंट थिंक एनीबडी एक्सपेक्टेड कि ऐसा पॉसिबल है, एटलीस्ट इन मतलब इतने जल्दी। तो मैं एथलीट तो ग्रेटेस्ट नहीं बोल पाऊंगा, बट मोमेंट शायद से वो मोमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए शायद से वो ग्रेटेस्ट था। तो फिर से हम शुरुआत में जाते हैं, भारत के शुरुआत में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस साल। जो ज्यादातर जो एक इम्पैक्ट बना हॉकी में, उसका एक बहुत बड़ा कारण था जो परफॉर्मेंस था मेजर ध्यानचंद का, बट दैट वाज बिफोर 47। जी जी। और जो भी इम्पैक्ट पड़ा उससे एक लेगेसी बना उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से। क्या उसकी वजह से निगेट हो जाता है क्योंकि वो बिफोर 47 था, और या नहीं होता? नहीं मतलब देखिए, अगर आप ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की अगर आप बात कर रहे हैं, उनका जो भी था प्री इंडिपेंडेंस था। अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, उनके बाद भी बहुत सारे बड़े नाम। आई थिंक मेजर ध्यानचंद लेगेसी इससे भी पता चलती है कि उनके आसपास द लाइक्स ऑफ लेस्ली क्लॉडियस, आपके सीनियर, इतने सारे बड़े बड़े नाम थे, और ये खुद खलीफा थे हॉकी के, ये सारे प्लेयर्स। उसके बावजूद आप मेजर ध्यानचंद को आप कहाँ रखते हैं, उनके आसपास भी इनको रखते नहीं। हालांकि ये खुद में दे आर लेजेंड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं बाकी के। तो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप बात करें तो मेजर ध्यानचंद वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव। अब तो बात ये भी थी, कितने वक्त से बात चल रही थी कि भाई आपने भारत रत्न नहीं दिया अभी तक मेजर ध्यानचंद को, पोस्टमस आप दे सकते हैं। तो आई थिंक वो ही वाज इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने देखिए हमने तो देखा नहीं है। ये वही बात हो गई कि एक ब्रैडमैन थे क्रिकेट में, एक मेजर ध्यानचंद थे हॉकी में, खत्म। और जेसी ओवंस एथलेटिक्स में। जैसे ओवंस एथलेटिक्स में, बिल्कुल। और ये भी एक संयोग की बात है कि वो तीनों भी एक ही वक्त पे थे, जी बिल्कुल बिल्कुल। और तीनों का भी दबदबा था अलग ही तौर का। हाँ, और जैसे ओवंस तो खैर उनका तो ये था कि आप कुछ भी करवा लो उनसे, सबसे बड़ी बात। अ, और मतलब ब्रैड, जैसे आपने बात करी ब्रैडमैन, मेजर ध्यानचंद, तो मैं वही, अगर आप एक स्पोर्ट की अगर आप बात करते हैं, आप क्रिकेट में बोलते हैं भाई ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, हालांकि किसी ने देखा हो ना देखा हो, मैंने ब्रैडमैन को नहीं देखा, मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस जनरेशन का हिस्सा हूँ कि जिसने तेंदुलकर को शुरू से देखा है खेलते हुए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। हमने गावस्कर को भी देखा थोड़ा बहुत, बट ये है कि मैंने ब्रैडमैन को नहीं देखा। बट लोग बोलते हैं जी एक क्रिकेटर आप बताइए ऑल टाइम, लोग बोलते हैं डॉन ब्रैडमैन। वैसे ही हॉकी में आप एक प्लेयर बताइए, मेजर ध्यानचंद। एथलेटिक्स में आपने जैसे ओवंस। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आपने स्पोर्ट के इम्पैक्ट की बात की। एक नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो है प्रकाश पादुकोण। उन्होंने जो इम्पैक्ट किया, वो बाहर जाकर, आई थिंक विजय अमृतराज के साथ वो एक ऐसे एथलीट थे। विजय अमृतराज टेनिस के लिए, प्रकाश जी पादुकोण बैडमिंटन में बाहर जाके रहना, ट्रेन करना, प्रिपेयर करना, और जो ऑल इंग्लैंड जीता उन्होंने,
उसका भी एक इम्पैक्ट था। 1980। 1980 में उसका भी एक इम्पैक्ट था। पर वो इम्पैक्ट दिखने में काफी वक्त लग गया। क्या इसकी वजह से उनके उनका नाम उस पैंथियन में नहीं आता आपके हिसाब से? आई थिंक ये इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि एक तो आज भी मैं देखता हूँ, मैं कभी काफी बात करता हूँ, ये प्रकाश पादुकोण जो हैं, ही इज हैप्पी विद व्हाट ही इज डूइंग। वो बिहाइंड द सीन्स रहना पसंद करते हैं, वो कभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं में नहीं आते हैं। उन्होंने देखिए अपनी बैंगलोर की जो उनकी प्रकाश पादुकोण अकेडमी है, वहां पे इतना अच्छा टैलेंट लक्ष्य सेन उनके पास अभी हैं, और विमल कुमार जैसे वहां पे मंजे हुए कोच हैं, खुद भी एक बहुत बड़े प्लेयर थे विमल कुमार, हमें पता है। और आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद द फैक्ट कि प्रकाश पादुकोण इंडिया में रहते नहीं थे। वो उनका ये था कि क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो बाहर ही होते थे, कोपनहेगन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या बिल्कुल। या तो वो भी एक रीजन था। वो कभी यहाँ पे, अब आई डोंट नो इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, कि और तब इतना ये था कि ही वॉज नॉट एबल टू सेल हिमसेल्फ। वो अपने आप को बेच नहीं पाए जिस हिसाब से। वक्त का भी इसमें वक्त का भी रोल है। वक्त उस टाइम जो बैडमिंटन था, मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम, आज लोग, क्योंकि आज लोग देख रहे हैं कि यार हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को पीछे मुड़ के देखना देखना पड़ता है कि प्रकाश पादुकोण ने 1980 में जब ऑल इंग्लैंड जीता था, वो कितना बड़ा रहा होगा। पुलेला गोपीचंद ने 2001 में जब ऑल इंग्लैंड जीता, वो कितना बड़ा रहा होगा। आज साइना नेहवाल को अगर आप देखें, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम नंबर वन इन विमेन सिंगल्स, ओलंपिक मेडल भी है उनके पास। आई थिंक पीवी सिंधु का अचीवमेंट बहुत ज्यादा है, बट आई विल गिव क्रेडिट टू साइना ऑल्सो उसके लिए। क्योंकि अगर मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, साइना नेहवाल ने भी बहुत इन लोगों को कहा कि भाई आप भी जा सकते हो कोर्ट में, आप भी जीत सकते हो, आप भी चाइनीज को हरा सकते हो। तो वो एक मुझे लगता है कि इसलिए ये चार जो नाम है, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल एंड पीवी सिंधु, ऑफ कोर्स विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड, फैसिलिटीज हैव चेंज्ड। प्रकाश पादुकोण बाहर खेलते थे, आज पीवी सिंधु के पास जबरदस्त फॉरेन कोचेस हैं, पार्क जो उनके साथ रहते हैं। उनका एक, तब आपके फैसिलिटीज नहीं थी, आप खुद ही खेल रहे हैं, खुद ही आप सीख रहे हैं, खुद ही आप सिखा भी रहे हैं लोगों को। तो अ, इस उस लिहाज से ये चार जो नाम है, पीवी सिंधु का आप देखिए तो अचीवमेंट्स वो सबको डॉर्फ कर देती है, उनके उन पीवी सिंधु के अचीवमेंट्स। बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। शायद से प्रकाश पादुकोण ने दिखाया, उसके बाद गोपीचंद ने दिखाया, उसके बाद साइना ने दिखाया, पीवी सिंधु दिखा रही है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से आने वाले वक्त में मैं 3 स्पोर्ट में देख रहा हूँ: शूटिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड बैडमिंटन। ये 4 स्पोर्ट, क्या ये 4 स्पोर्ट में हम इंडिया एज ए कंट्री वी कुड डोमिनेट, स्पेशली बैडमिंटन? बैडमिंटन में आप देखिए कर ही रहे हैं डोमिनेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जब किदाम्बी श्रीकांत व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आए थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे। सडनली उनकी फॉर्म डिप करी, और सडनली वो मतलब रडार से बाहर भी हो गए। हालांकि उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा किया है मेंस में। अगर, क्योंकि विमेन सिंगल्स में ऐसा लगा कि साइना सिंधु हम मेन सिंगल्स में तलाश रहे थे, जब किदाम्बी श्रीकांत था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किदाम्बी श्रीकांत की हाईएस्ट रैंकिंग नंबर 2 थी। आई डोंट नो इफ वो नंबर 1 बने या नहीं बने, वो नंबर 2 थी, विच वॉज अ वेरी गुड हाई फॉर एनी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। उन्होंने काफी थे वहां पर उस दौरान, बट सडनली उनकी फॉर्म में डिप आया। बट अब देखिए, आप 20 साल के लक्ष्य सेन है बैडमिंटन में, मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी एक पावर हाउस बन चुके हैं। थॉमस कप थॉमस कप जीतना, मैं इसको भी आप, हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप बात करते हैं, थॉमस कप इज ऑल्सो ए ह्यूज अचीवमेंट। और वेट लिफ्टिंग देखिए, हम कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात तो कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारी सक्सेस हुई है, मीराबाई चानू ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं। बट एशियन गेम्स आपको लगता है आप कितने, आपके 3 गोल्ड हैं यहाँ पे, 8 मेडल या 7 मेडल्स हैं आपके वेट लिफ्टिंग में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो ये है कि आप एशियन गेम्स में क्या इतने गोल्ड मेडल्स ला सकते हैं?
मीराबाई चानू एक एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, क्योंकि भाई ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। देखिए, मीराबाई चानू वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। मैं आपको एक, आई डोंट नो, अगर काफी लोगों को पता, तो ऐसा है कि जब क्या होता है ओलंपिक्स में ना, एंट्रीज वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, हर कंट्री 8 एंट्रीज कर सकता है, ठीक है, 4 मेंस 4 विमेन्स, ये मैं वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब मीराबाई वहां पहुंची, मीराबाई तो चाइना की जो 2 टॉप वेट लिफ्टर्स थे सेम कैटेगरी जिसमें मीराबाई ने compete किया है, वहां पे चाइना चाहता तो दोनों खिला सकता था अपने, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं 4 फीमेल जो एंट्रीज हैं, मैं इसमें नहीं डालूं। मैं, अगर वो दोनों, वो हो सकता है वो गोल्ड और सिल्वर भी उन्हीं का आ जाता, चाइना का, बट दे चोज कि, क्योंकि अगर आप उसके हिसाब से जाए, रिकॉर्ड के हिसाब से उस वक्त का, तो मीराबाई चानू से 2 चाइनीज आगे थी। बट यहीं पे कंपटीशन आपका टफ हो जाता है जब आप एशियन गेम्स में उतरते हैं और जब आप ओलंपिक्स में उतरते हैं। तो बट विद टाइम, ये जेरेमी जो है, इनके बारे में मुझे काफी लोगों ने बहुत पहले से बात करी थी कि अपना इनको आने वाले वक्त में जेरेमी लाल रिंगुआ, तो इनके बारे में मुझे काफी लोगों ने बोला था। बॉक्सिंग, सडनली आपका बॉक्सिंग कहाँ गया? निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियन है, बट और बताइए आप मुझे नाम। बॉक्सिंग तो यार हम बन गए थे पावर हाउस, बट बॉक्सिंग कहाँ गया? तो आपको वहां पहुंचना और उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना वहां पे, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल, आपका ऑल टाइम ग्रेट इंडियन एथलीट कौन है? सिर्फ नाम। यार ये तो आप मेरे को बड़ी दुविधा में डाल दिया आपने। मोमेंट मैं नीरज चोपड़ा ही पिक करूंगा, क्योंकि सचिन के आगे देखना ना, नॉट जस्ट बिकॉज सचिन का इम्पैक्ट क्या किया है, ऑल्सो हाउ ही कैरीड हिमसेल्फ इन ऑल दोज 40 years, ऑल दोज 24 years। तो उस, उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को कैरी किया है, और आज भी वो एक रोल मॉडल है। सिर्फ खेलते वक्त नहीं, खेलने के बाद भी वो एक रोल मॉडल बने रहे। बट मैं कंपेयर करने को आप बोल रहे हैं बेसिकली, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट आई थिंक तेंदुलकर विल बी माय ग्रेटेस्ट एथलीट, एंड ग्रेटेस्ट मोमेंट फॉर मी वुड बी नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। आप में से जितने भी लोग हमको देख रहे हैं इस वक्त, आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या है, कौन है इंडिया का ग्रेटेस्ट एथलीट, और क्या है इंडिया का ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट। राहुल ने तो अपना बता दिया है, आप अपना मत बताइए, जल्दी जाइए कूप पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, आप हमारे साथ जुड़े हैं आज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Nishi. Thank you.